भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है सनातन का विरोध ले डूबा कांग्रेस व इंडी अलायंस को। साथियों, दिनांक 3 दिसंबर 2023 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, जब 4 राज्यों के चुनावी परिणामों में 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जीत दर्ज की। इस जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म का विरोध करके कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। आप सभी को याद होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस के घटक दल के पुत्र व तमिलनाडु सरकार के मंत्री श्री उदयनिधि मारन ने किस तरह से सनातन धर्म पर आक्रमण करते हुए इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया व कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। श्री उदयनिधि मारन के इस तरह की बेहुदा बयानों के बाद इंडी अलायंस के सभी घटक दलों द्वारा मुंह में ताला लगा लेना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे के पुत्र श्री प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि मारन के बयानों से अपने को संबद्ध कर एक तरफ जहां कांग्रेस को ले डूबा, वहीं बैसाखियों पर खड़े इंडी अलायंस की भी जड़ों को हिलाकर रख दिया। हिंदुस्तान में सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखने वाली राजनीतिक पार्टियां कभी सफल नहीं हो पाएंगी। भारत भरतवंशियों का देश है और सनातन देशवासियों के खून में बहता सुखद एहसास है। सनातन के मानने वालों ने कुर्बानियां देकर इसे जिंदा रखा है। 600 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर राज किया और विविध तरह की यातनाएं देकर सनातन धर्म को बर्बाद और खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सब कुछ सहते हुए सनातन धर्म को जिंदा रखा। 200 वर्षों के ब्रिटानिया हुकूमत ने भी जाति और धर्म पर प्रहार कर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर सनातन पर हमले कराए, परंतु सनातन धर्म फिर भी जिंदा रहा। आज जब हिंदुस्तान की कमान सनातनियों के हाथों में मजबूती से सुरक्षित है, तब कुछ छोटे छोटे दलों के जिम्मेदार लोग इसे मिटाने की बात करते हैं। ये लोग सनातन धर्म को मिटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी कब्र जरूर खोद लेंगे। आज के 3 हिंदी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर सनातन पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश की भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों को इन परिणामों से अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सनातन प्राकृतिक तत्वों से प्रज्वलित वह महाकुंड है जिसे छूते ही सब कुछ भस्म हो जाएगा। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध मतदाताओं को प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और उनका देश के प्रति निस्वार्थ समर्पण को आत्मसात कर श्री मोदी जी का सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया है। वहीं सनातन धर्म को मजबूत कर विरोधियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सनातन का विरोध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 राज्यों के चुनावी परिणामों ने 2024 में देश के आम चुनाव की पटकथा लिख दी है और यह साफ कर दिया है कि आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी कोई हिलाने वाला नहीं है। राजनीतिक पंडितों के होश उड़ गए जब छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को देखा और मध्य प्रदेश में तो 163 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। राजस्थान में जादूगर का जादू छूमंतर हो गया और लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि सनातन धर्म 33,000 वोल्ट की करंट वाला तार है जिसे छूते ही उड़ जाओगे। विरोधियों की सामूहिक नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने व किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा न देने की, खिल्ली उड़ाने की प्रतिक्रिया को श्री मोदी जी की मजबूत चुनावी योजना तो मजबूत निर्णय ने गलत साबित कर दिया और एक बार फिर से इस धारणा को और बल मिल गया कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं अपने YouTube चैनल के मंच से कहना चाहता हूँ, यदि हिंदुस्तान में श्री मोदी जी के सामने खड़ा होना चाहते हो तो श्री मोदी जी के गुणों, उनके देश और समाज के प्रति समर्पण व देश विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को आत्मसात करो। माननीय मोदी जी को राजनीतिक गुरु मानकर एकलव्य जैसे आचरण व परिश्रम करो, अन्यथा बार बार पत्थर से सिर टिकनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। माननीय श्री मोदी जी ने देश और देश की जनता के लिए अपना परिवार, अपना सुख छोड़कर जो देश एवं देशवासियों के सुख की खातिर त्याग किया है और भारतवासियों की वैश्विक मंच पर जो विशिष्ट पहचान बनाई है, उसने हर हिंदुस्तानी के दिल में श्री मोदी जी के प्रति प्यार जगा दिया है और श्री मोदी जी के एक आह्वान पर
सारा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो जाता है। चाहे वह गैस सब्सिडी छोड़ने की बात हो या कोरोना काल में दीपक जलाने व ताली बजाने वाली घटना हो, विपक्ष को श्री मोदी जी से टक्कर लेने के लिए एक मोदी तैयार करना पड़ेगा, जो सत्ता पक्ष के लालयित विपक्ष के बस की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। अनिल शुक्ला वासी पूसा।